तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन आपकी वीडियो ज़रूर कंटिन्यू आएगी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग का टॉपिक स्टैटिक्स में जो तीन मुख्य टॉपिक है वो है मीन डेविएशन, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मीन है वो कैसे निकालते हैं, मीडियन और मोड, ये आप कैसे निकाल सकते हो। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। जो मीन होता है वो कैसे निकालते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं वो उनका क्या कर दो, आप सम कर दो, और टोटल नंबर कितने हैं उनसे क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, जिसको हम डिनोट करते थे एक्स बार से। फिर हमने लिया था मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करो, जो नंबर दे रखे आपको उसको असेंडिंग में लिखो। असेंडिंग में लिखने के बाद उसको n/2 या फिर n/2+1 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मीडियन उसका निकाल सकते हो। और जो मोड होता है वो क्या आपके कैसे निकाल सकते हो, जो सबसे हाईएस्ट टाइम क्या हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, उसकी सबसे ज़्यादा बार हो, तो वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें एक नाम आता है मीन डेविएशन। डेविएशन का मतलब आपने जो मीन निकाला है वो अपनी वैल्यू से कितना शिफ्ट हो रहा है, वही क्या है, इसका मीन डेविएशन है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 6, 7, 10, 12, 13, 4 और 8 और 12, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है मीन डेविएशन। अगर इसको हिंदी में बोले, हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य विचलन। अगर आपको माध्य विचलन निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा मीन। मीन निकालने क्या क्या करोगे आप, इन सब क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। टोटल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मीडियन। तो सबसे पहले तो टोटल करके इसको क्या कर दूंगा, जितनी बार है ये उसको उतनी बार डिवाइड कर देंगे। जैसे 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। अब ये कितनी बार आए हैं उतने टाइम्स क्या कर दो, उनके टोटल नंबर्स का डिवाइड कर दो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड। एक्स बार अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो वो टोटल आएगा आपके पास 72, अपॉन में है 8, इक्वल आएगा 9। 9 है इसका मीन। हमारे को मीन नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए था मीन डेविएशन। लेकिन मीन डेविएशन निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या आ गया, ये एक्स बार यानी मीन आ गया मेरे पास। डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ये क्या करता है, जो नेगेटिव की वैल्यू आती है उसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको भी उसको क्या रखेगा, ये पॉजिटिव रखेगा। ठीक है। तो अब अगर हम अक्स माइनस अक्स बार करेंगे तो अक्स तो क्या क्या था मेरे पास, ये सारे जो नंबर्स थे इन सबको बोलते हैं हम अक्स, और अक्स बार यानी जो मीन आया मेरे पास वो। तो जैसे मीन था मेरे पास 9 और जो अक्स है वो 6 है, तो अक्स तो क्या था मेरे पास 6 और एक्स बार कितना था 9। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एक्स बार यानी कि 6 माइनस का 9 का मॉडुलस, तो ये आया था वैसे माइनस का 3, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। ऐसे आपको सबका निकालना है। सबका निकालने के लिए जो 7 है, 7 को आप माइनस करोगे 9 में से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 6 को मैं 9 में से माइनस किया, मेरे पास कितना आया 3 प्लस का। फिर 7 को 9 में से माइनस करूँगा 2, फिर 10 को 9 में से करूँगा तो 1, 12 को किया तो 3, 13 को किया तो 4, 4 को किया तो 5, ये 4 था, ये 9 था। फिर ये 8 था, 8 को 9 में से माइनस करूँगा मेरे पास आएगा 1, और 12 को 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब ये मेरे पास आ गया। ये जो मेरे नंबर आए हैं नेक्स्ट, इन नेक्स्ट नंबर के लिए मेरे को क्या निकालना है, इसका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने के लिए जो नंबर आए थे ये है क्या वैसे, एक्स माइनस एक्स बार, ये जो नंबर थे। तो जो इसको बोलते हैं सम, ये साइन होता है, ये सम का होता है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। एन का मतलब ये कितने बार है, ये 8 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि ये भी 8 ही थे और ये भी कितने हो गए, 8 हो गए। अब इन सब का टोटल कर दो, 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 अपॉन 8। अब आप अगर इन सब का सम करोगे तो वो सम आएगा आपके पास 22 अपॉन 8 इक्वल 2.75। ये मेरे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन। आया समझ में। अब नेक्स्ट, ये तो था मेरे पास वो वाले वेरिएंट जिसके अंदर आपके पास जो ग्रुप वगैरह है वो आपको नहीं दे रखा।
अब जो ग्रुप दे रखा है, अगर हम मेरे को उसका निकालना हो मीन डेविएशन, तो वो कैसे निकालेंगे, इसका इक्वेशन लेता हूँ मैं भी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मीन डेविएशन का, जिसके अंदर क्या दे रखी हो आपके पास, ग्रुप यानी इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसके लिए फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/n, n का मतलब जो कितने नंबर आए हैं वो टोटल, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, कुछ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन कैसे हो सकता है इसका। ये क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है आपको x दे रखा है और f दे रखा है। x है मेरे पास 2, 5, 6, 8, 10 और 12, ये मेरे पास था x। f था 2, 8, 10, 7, 8 और 5, ये मेरे पास दे दिया f। अब सबसे पहले देखो अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसके अंदर आपको सबसे पहले निकालना है f और x, यानी f इंटू एक्स। एफ को एक्स को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप इसके अंदर उद्देश्य क्या निकालना आपका, आपको निकालना है इसके अंदर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, आप इसका मीन निकालने के बाद ही क्या आएगा, इसका डेविएशन। अगर मीन डेविएशन निकाल रहे हैं जो कि मीन से लिया गया था तो मीन डेविएशन हो गया। कई बार आता है इसमें मीडियन डेविएशन, वो भी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बता दूंगा मैं आपको, उसको बोलेंगे मीडियन डेविएशन। तो इसमें मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, नाम से याद है मीन डेविएशन निकालना है, तो सबसे पहले आएगा इसमें मीन और फिर आएगा उसका डेविएशन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मीन निकालने का तरीका क्या था, एफ और एक्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ये था, एक्स ये था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, ये आएगा 40, ये 60, 56, 80 और 60, ये था। एफ और एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो जो एक्स है, एक्स बार कितना आएगा, सिग्मा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, एक्स बार यानी जो मीन है वो कितना आएगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई भी बोलते हैं इसको, अपॉन सिग्मा एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करने पर, ये तो था इसका केवल डायरेक्ट मीन। जो एफ और एक्स था इसको आप सम कर लो, सम करने पर टोटल कितना आएगा इसका, 0 और ये 30। और अगर आप इसका सम करोगे तो इसका सम आएगा आपके पास 0 और 40 आ गया। अब अगर एक्स बार निकालना आपको, एक्स बार निकालने के लिए जो ये है एफ आई एक्स आई का जो सम आया था ये था कितना मेरे पास 300, और सिग्मा एफ कितना था मेरे पास 40। अगर आपने इसको इसे डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 7.5, ये था मेरे पास केवल मीन। बट मेरे को मीन ही निकालना, जैसे कि आपको पता है, आप मेरे को क्या निकालना है इसका, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने के लिए ये था एक्स, अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स ये रहा तो एक्स माइनस एक्स बार इस टेबल में निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार इसका मॉडुलस, तो एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस कितना आएगा, एक्स बार तो कितना है मेरे पास 7.5 और एक्स था मेरे पास 2, तो 2 माइनस 7.5 का मॉडुलस, तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो आ जाएगी। तो 7 में से 2 गया तो 5.5 ऐसे रहा। तो ऐसे आपको क्या लिखनी है इसके अंदर वैल्यू, तो जो एक्स बार था वो तो 7.5 और एक्स क्या था, ये रहा दिया हुआ है। तो सबसे पहले 7.5 में से 2 माइनस किया तो आएगा मेरे पास 5.5, फिर ये माइनस करेंगे एक्स बार यानी 7.5 में से 5 माइनस किया तो 2.5, 6 किया तो 1.5, 8 किया तो 0.5, 10 किया तो वापस 2.5 और 12 किया तो 4.5। अब ये मेरे पास आ गया एक्स माइनस एक्स बार। अब उसमें तो क्या था, उसमें हमारे पास एफ नहीं था, उसमें केवल मेरे को एक्स दिया था, जो पहले का क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन कहाँ था वो,
एक सेकेंड, अब ये क्वेश्चन था। अब इसके अंदर ये जो दे रखा था आपका लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था, ये केवल मीन डेविएशन था, केवल ये जो था ना, ये केवल अक्स था। अब की बार इसमें क्या दे रखा है आपको, एफ भी दे रखा है। एफ दे रखा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब ये एफ है, तो जो x माइनस एक्स बार आया था, पहले हमने क्या किया था, x माइनस एक्स बार निकाला, उन सबका टोटल किया और जो x को सम किया, उसे जो x कितने हैं उसे डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, जो ये x माइनस एक्स बार आया था इसको मल्टीप्लाई करना आपको f से, तो क्या बन जाएगा f x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो f तो ये रहा, x माइनस एक्स बार ये रहा, इन दोनों को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 55 ये हुआ तो 1 1 10 और एक पॉइंट हट गया तो 11। जो 2 है वो 5.5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 11। 8 इसे मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा 0 और 2, ये इसे मल्टीप्लाई हो गया 15, ये होगा 3.5, ये होगा वापस 20 और ये हो जाएगा 22.5। अब मेरे पास आ गया x माइनस एक्स बार और f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस। अब जैसा कि इसमें किया था, x f और x को मल्टीप्लाई किया था और उनका सम किया था, वैसे ही f और x को मल्टीप्लाई करना है, उसका क्या करना है, सम करना है। अगर आप इसका सम करोगे तो कितना आएगा आपके पास, वो देखो आप एक बार, 2 और 9, ये जो आया था 92, ये क्या है मेरे पास, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, उसमें हमने मीन कैसे निकाला था, इसके अंदर एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया था, एफ एक्स का सम किया था और एफ का सम किया था। इसमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार निकाला, जो कि मेरे पास कितना आया 92। अब इस 92 का क्या करना है, मेरे को एफ से डिवाइड करना है, जो कि देखो ये वाला फॉर्मूला था, ये किसका था, मीन डेविएशन का। तो मीन डेविएशन कितना आएगा इसका, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बोल लो या फिर आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल एन। उस ये कितना है मेरे पास 92 और ये कितना था मेरे पास, सिग्मा एफ, एफ का टोटल आया था मेरे पास 40। आंसर कितना आएगा 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3। ये आ गया कि आपके पास मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन है, तो ये कहाँ से लिया गया है, मीन से लिया गया है। अगला आपको बताता हूँ मैं, मीडियन डेविएशन। मीडियन से डेविएशन कैसे निकालते हैं, जैसे इसका एक क्वेश्चन है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन और फिर ऐसे टेबल वाला क्वेश्चन बताता हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन है 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 और 21, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दिया गया है कि इसका जो मीडियन है उससे लिया गया मीन डेविएशन निकालना है। निकलेगा मीन डेविएशन ही, लेकिन ये अब की बारी किससे निकला है, मीन से। इसका मतलब सबसे पहले हमारे मीडियन से, सॉरी, तो इसके मतलब सबसे पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर मीडियन। तो आपको मीडियन निकालने का तरीका आता होगा आई होप, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, वरना इसमें वापस बताता हूँ। मीडियन निकालने के लिए सबसे मीन निकालने के लिए हमने क्या किया था, इन सबका टोटल किया था और ये कितने टाइम्स है उतने को मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि संख्या पे सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितना आएगा, क्या क्या आएगा मेरे पास, वो देखो पहले 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 और 21, ये क्या आ गया, इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब मीडियन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, या तो n/2 या फिर n+1/2 ऐसे निकालते हैं। ये कब निकालते हैं, जब मेरे पास ये जो टोटल नंबर है ये किस में होते हैं, इवन में। टोटल नंबर का मतलब जैसे मैंने केवल काउंट करना है, टोटल नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल नंबर है 11। तो 11 नंबर है, 11 क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये तो इवन के लिए होगा, तो ये सीधी सी बात है किसके लिए होगा, ओड के लिए। और इवन नंबर जो दो से डिवाइड होता है,
और ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 11 2 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 11 क्या हो गया, एक ओड नंबर हो गया। तो ये जो टोटल नंबर है ये कितने हैं, 11। तो ये ओड नंबर है, ओड नंबर का मीडियन कैसे निकलता है, n+1/2। तो 11 + 1/2 कितना आएगा मेरे पास, 12/2 = 6 टर्म। 6 टर्म में क्या होगी, इसकी मीडियन होगा। और इसका 6 टर्म कहाँ से निकालना, आपको यहाँ से निकालना। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 टर्म कितनी आ गई मेरे पास, 9 आ गई, जो कि क्या है मेरे पास 9। और 9 ही क्या है इसकी एम, यानी कि मीडियन। आया समझ में। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो बिल्कुल बीच में हो, जैसे 9 है, 9 के लेफ्ट साइड में कितने नंबर है और 9 के राइट साइड में कितने नंबर है, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तब तो 9 ही क्या है अपने आप में एक मीडियन है इसकी। जैसे 9 के लेफ्ट साइड में नंबर है 1 2 3 4 5 और राइट साइड में है 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, इसका मीडियन होगा। लेकिन मेरे को मीडियन नहीं निकालना, मेरे को निकालना है मीडियन से डेविएशन। तो मीडियन से डेविएशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मीडियन आई थी मेरे पास एम, वो आई थी 9, वो सेम फॉर्मूला। अगर मीन से लिया गया मीन डेविएशन हो, मीन से लिया गया मीन डेविएशन हो, तब तो क्या करते थे हम x - x बार, क्योंकि x बार यहाँ पर क्या था, मीन था। लेकिन जो मीडियन से लिया गया हो, मीडियन से लिया गया मीन डेविएशन हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, बस इस x बार की जगह में क्या क्या रिप्लेस करना है, m। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x - का m का मॉडुलस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब m तो ये था, और जो हमारे पास नंबर थे, वो नंबर पहले नंबर लिख लेता हूँ मैं एक बार। वो नंबर थे 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 और 21। इसको आप असेंडिंग में लिखा था आपने। असेंडिंग में लिखने पर, असेंडिंग में लिखने के बाद अगर आप x - x बार निकालोगे तो कितना आएगा, 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 और 12, ये आ गया मेरे पास जो टोटल नंबर है वो। अब इसके अंदर जो डेविएशन है वो तो वो क्या आएगा, सिग्मा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन डेविएशन का, वही फिक्स फॉर्मूला था, 1/n सिग्मा x - का m, जो कि हमने उस पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अगर ये तो कौन सा है, ये मीडियन से लिया गया मीन डेविएशन है, तब तो इसमें क्या आ गया x - का m। अगर ये मीन से लिया गया मीन डेविएशन होता, अगर ये मीन से लिया गया होता, ये तो कहाँ से है, मीडियन से। अगर ये मीन से लिया गया होता तो इसका मीन डेविएशन कितना था, 1/n सिग्मा x - x बार। अब ये मीडियन वाला है तो इसका सीधी सी बात है, ये जो नंबर्स आए थे इन सबको क्या करना है, मेरे को टोटल करना है। तो टोटल कितना आएगा मेरे पास, ये टोटल नंबर कितने थे 11, तो ये 1/11 और समेशन, इसका सम कितना आएगा, कर लेना एक बार इसको, 12 20 22 26 और 58, तो ये कितना आएगा 58। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5.27। ये मेरे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन। लेकिन ये कहाँ से लिया गया है, मीडियन से लिया गया है। अभी तो था डायरेक्ट मीन। अब जो था फॉर्मूला वो किसका था, टेबल वाले, जिसके अंदर f और x दिया गया हो। अगर f और x दिया गया आपको तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये तो था x, फिर आता है इसमें f, ये दो दिए गए हो गया आपको। x है मेरे पास 3 6 9 12 13 15 21 और 22, और x है मेरे पास 3 4 5 2 4 5 4 और 3, ये था f। अब देखो, जो अगर हम मीन निकालें तो मीन तो डायरेक्ट था, f और x को मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो आए उसका समेशन कर दो, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अब की बार हमारे को इसमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए आपको याद है क्या निकालना था, सी एफ के लिए आपको इसमें क्या बनाना था, जेड। ये ऐसा जेड था, जेड, ये केवल जेड नहीं बनाना है, इसमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो 3 का ऐसे ऐसे का ऐसा लिख दो, और 3 को 4 में जोड़ दो, कितना आएगा 3 और 4 7, 7 को 5 में जोड़ दो, कितना आएगा 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18,
18 और 5 23, 23 और 4 27, और 27 और 3 30। अब देखना जो सी एफ आई थी 30, और सी एफ और समेशन एफ हमेशा कितना आएगा, इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहना कि क्या की है, मिस्टेक की है। समझ गए? तो ये थी मेरे पास टोटल सी एफ। अब देखो, अब जो ये जो आया था, ये सीधी सी बात है, जो हम पहले भी ले रहे हैं, जो ये है लास्ट वाला टर्म सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो होता है वो क्या होता है, एन। एन कितना है मेरे पास 30। अब जो मीडियन है, मीडियन निकालने का तरीका क्या था, n/2। कुछ भी हो जाए आपको केवल n/2 निकालना है। n/2 कितना आया, 30/2 इक्वल्स टू 15 आया। इसका मतलब 15 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, 15 से ठीक बड़ी सी एफ है, देखो ये वाली। तो इसको आप क्या कर लो, ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये हो गई 15 से ठीक बड़ी सी एफ। अब इसके अंदर आपको क्या करना है वो देखो, और जो 18 है, 18 के आसपास कौन सी है ये, एक्स। एक्स तो क्या है मेरे पास 13, ठीक है, और एक था मेरे पास ये 15। अब इसके अंदर जो तरीका था वो ये था, ये तो केवल सी एफ निकालने का था। अब अगर जो मीडियन है, मीडियन निकालने के लिए मेरे को टर्म चाहिए। टर्म निकालने का तरीका इसमें तो क्या था, केवल हमने क्या कैसे किया था, n/2 कर लिया था। वो n/2 कब होगा, जब जो n है वो क्या होगा, ओड होगा। अगर n इवन हुआ, जैसे n इसमें क्या आपकी बार इवन है, तो उसका तरीका क्या था, एक तो n/2 और एक n/2 + 1 वाला जो टर्म है वो होगी इसके अंदर क्या, मीडियन के लिए। तो n तो n/2 कितना होगा 15, और n/2 + 1 यानी 16 वाला जो टर्म है इसके अंदर, जो 16 वाली सी एफ है उसका टर्म कौन सा होगा, ये रहा 13। तो 15 वाला तो जो इसका जो मीडियन होगा वो कौन सा होगा, जो 15 टर्म है और जो 16 टर्म है उन दोनों के सम का आधा। तो जो 15 टर्म कौन सा था 13, क्योंकि ये 18 में आ रहा है। 14 और 18 के बीच में जो टर्म है वो कौन सी है, 13 है। तो 13 + 13 / 2 इक्वल कितना आएगा 13। 13 क्या आया मेरे पास, मीन आ गया, डायरेक्ट मीन, सॉरी मीडियन। हमारे मीडियन निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे पास ये क्या आ गई, मीडियन आ गई। अब ये तो आ गई मेरे पास डायरेक्ट मीडियन। अब ये जो ग्रुप था, अब हमारे पास और ज़्यादा कोई काम की चीज़ नहीं है, मेन इसमें एक तो था एफ। एफ था 3 4 5 2 4 5 4 और 3, ये तो था मेरे पास एफ। अब इसके अंदर जो हमने उस देखो, ये पीछे देखो एक बार, इसमें हमने क्या निकाला था, x - m। तो सेम चीज़ है, ये मेरे पास क्या आ गया, मीन। मीन कितना आया था मेरे पास, अब की बार इसमें 13 आ गया इस वाले ग्रुप के अंदर, ये मीन आ गया। मेरे को क्या अब की बार क्या निकालना है इसमें, x - m। अगर मीन से लिया गया होता तब तो था x - x बार, ये था मीडियन से, तो मीडियन से निकालेंगे तो क्या होगा, x - m। तो इसके अंदर जो x था, यहाँ पर x था मेरे पास 3 6 9 12 13 15 21 और 22, ये था मेरे पास x। अब मेरे को क्या निकालना है, x - m का मॉड्यूलस। अगर मैं x - m का मॉड्यूलस निकालूंगा, जहाँ पर मेरे पास m कितना था 13 था, तो इस मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 10 7 4 1 0 2 8 और 9, ये मेरे पास क्या आएगा, x - m। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने उसके अंदर किया था, जो क्वेश्चन था हमारा ये रहा, इसके अंदर हमने क्या किया था, एक्स, क्योंकि ये तो मीन से था, तो इसमें हमने निकाला था x - x बार, उसको f से मल्टीप्लाई किया था। सेम चीज़ इसमें होगा, इसमें x - x बार की जगह होगा x - m, और फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, f से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, f x - x बार का। तो f x - x बार कितना आएगा यहाँ पर, 30 28 22 0 10 32 और 27। अब देखो हमने क्या किया था, सिग्मा एफ, और ये सिग्मा एफ x - x बार क्या क्या होगा। तो यहाँ पर सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ था 30, जो कि हमने पहले निकाल लिया था यहाँ पर, ये रहा। और सब में और एफ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स माइनस एक्स बार कितना आएगा, मतलब ये जो है इसका सब क्या कर दो आप, टोटल कर दो। अगर आप इस सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये 9 और ये हो गया 14। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या था, मीन चाहे मीन डेविएशन का, चाहे मीन से हो चाहे मीडियन से हो, फॉर्मूला कॉमन रहेगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस, अभी अगर मीडियन से है तो एक्स माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो 1/n, एन कितना था 30 इंटू 149 इक्वस टू 4.97। ये क्या आ गया मेरे पास, मीडियन, मीडियन से लिया हुआ, मीडियन से लिया हुआ मीन डेविएशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अगर आपके पास इंटरवल दिया गया हो, हमने जो सबसे पहले क्या निकाला था इसके अंदर, ये वाला मीन से लिया हुआ मीन डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, और ये केवल इसमें एक्स और एफ दिया गया हो। अब की बार अगर आपको क्या दे दे, इंटरवल दे दे, तो इंटरवल दे दे तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो वो देखो आप, जैसे अगर आपको इंटरवल दे दे और आपको क्या निकालना हो, मीन डेविएशन, तो जो इंटरवल है वो दी हुई आपको 10 से 20, ये दे दिया आपको इंटरवल, और ये आपको देगा फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार आ रहे हैं, तो ये 2, ये 3, ये 8, ये 14, ये 8, ये 3 और ये 2, ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आपको इसके अंदर एक्स नहीं दिया हुआ ये फिक्स देगा, या तो आपको एक्स देगा और एफ देगा, या फिर आपको इंटरवल देगा और एफ देगा। एक्स निकालने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा, जिसके एक्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये होता है मेरे पास एक्स। तो अपर लिमिट इंटरवल की अपर लिमिट तो क्या थी 20, और लोअर लिमिट क्या थी 10, और डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 30 और 2 15। बस अब इसके अंदर 10 10 ऐड करते रहो, 25। 10 ऐड क्यों किया, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 10 का ही है। 65 और 75। अब देखो, अब इसके अंदर हमारे क्या निकालना है, मीन डेविएशन, लेकिन ये कहाँ से होगा, मीन से लिया हुआ मीन डेविएशन होगा। अब मीन से लिया गया तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें मीन निकालना है। मीन निकाल के मेरे पास एफ और एक्स है, तो सीधा तरीका क्या था, एफ और एक्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सॉरी 30 75 28 सॉरी 630 440 195 और 150, ये था मेरे पास एफ एक्स। अब इसका क्या कर दो आप, सम कर दो, सम करने पर कितना आएगा 18, और इसका सम कर दो, ये तो क्या आएगा सिग्मा एफ 40, और ये क्या था सिग्मा एफ और एक्स, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मीन निकालने का तरीका, सिग्मा मीन का मतलब एक्स बार, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 1800 अपॉन 40 इक्वस टू 45, ये आ गया मेरे पास एक्स बार। लेकिन मेरे को एक्स बार नहीं निकालना, मेरे को तो इसका निकालना है डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस, तो एक्स तो ये रहा, एक्स तो ये रहा, और एक्स बार ये रहा, तो एक्स माइनस एक्स बार कितना आएगा, ये आएगा 30, इसमें से इसको माइनस करना है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है, ऐसे करते रहो 20 10 0 10 20 और 30। अब देखो इसमें क्या निकालना था आपको, एफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस,
ये जो था f और इसको क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस हाँ सब में हम यही कर रहे हैं। f दिया हुआ है तब क्या करना है x माइनस एक्स जो भी आएगा, मीन है तो x माइनस एम और मीन है तो x माइनस एक्स बार और मीडियन है तो x माइनस एम को क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो f तो ये रहा और x माइनस एक्स बार ये रहा, दोनों क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 60 80 0 80 60 और 60 और इसका क्या कर दो आप सम कर दो। सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार कितना आएगा और 30 और 40 ये रहा। ये आ गया मेरे पास एक्स माइनस एक्स बार। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला सेम था, मीन से निकालेगा मीन डेविएशन 1/n समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस एन की जगह आप ले सकते हो सिग्मा एफ, जो कि कितना आएगा मेरे पास 400/40 कितना आएगा 10। ये है मेरे पास मीन से लिया हुआ मीन डेविएशन। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप इसी क्वेश्चन का मीडियन से लिया हुआ मीन डेविएशन निकालोगे। आपको तरीका पता होगा और अगर तरीका नहीं पता है तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने इसमें क्या क्या कर लिया इस वीडियो के अंदर, वो जो हमने लिया था हमारा एम ये रहा। हमने मीन डेविएशन हमारा पूरा पढ़ लिया। अब की बार क्या पढ़ना हमारे को वेरिएशन। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक साथ निकलेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, इतना सा ही है। अब देखो इसका एक जैसे कि क्वेश्चन लेता हूँ मैं और फिर आपको ही समझाता हूँ कैसे निकाल रहे हैं इसको। जैसे अगर आपको इसमें दे दिया जाए सबसे पहले वेरियस को जो है वेरियस या फिर जो भी मान लो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ये जो साइन है इसको बोलते हैं सिग्मा। ये तो था समेशन ये था और ये क्या है सिग्मा। तो जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या था 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बस एक कॉमन चीज़ इसमें ये है स्क्वायर है। उसके अगर मीन डेविएशन निकाल रहे हो तो उसमें स्क्वायर कहीं नहीं आएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे उसमें क्या आएगा आपके पास ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ये तो था वेरिएंस का फॉर्मूला। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो केवल सिग्मा निकालना है। ये स्क्वायर है, इस मैथमेटिक्स में क्या होता है यहाँ से स्क्वायर ये हट जाता है तो यहाँ लगता है अंडर रूट, इसको बोलते हैं अंडर रूट 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये केवल इसमें इतना सा ही फर्क रह जाएगा। जैसे इसका इक्वेशन देखो आप, इसमें आपको दिया गया है एक्स दे देगा अगला, एक्स दे दिया 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 ये आपको दे दिया एक्स। और आपको इसमें पूछ लिया कि इसका क्या निकालो आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ आप। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना है इसका एक्स बार। एक्स बार समझ गए, एक्स बार का मतलब क्या होता है मीन। मतलब हमारे को कुल मिला के सबसे पहले क्या निकालना है इसका मीन निकालना है। मीन निकालने का सबसे क्या तरीका क्या था, आप इसको सिग्मा एक्स कर दो, सिग्मा एक्स कर दोगे और ये जो टोटल नंबर कितने उससे क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। तो इन सबको क्या करना है आपको पहले टोटल करना है 6 8 16 18 20 22 और 24 सबका टोटल कर दो। और ये कितने टाइम्स है इसको आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। ये कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास 10 टाइम्स, तो इसको क्या कर दो 10 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी। तो इसका अगर आप सम कर दोगे सम आएगा आपके पास 150 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 15। 15 क्या है मेरे पास एक्स बार, समझ गए। अब इसमें आपको क्या निकालना है सीधी सी बात है एक्स माइनस एक्स बार निकालना है।
ठीक है। तो x माइनस एक्स बार आप निकालोगे, लेकिन अब की बार ये क्या है, इसके अंदर मॉडुलस नहीं है, तो मॉडुलस नहीं है तो क्या होगा, -9। x तो क्या था मेरे पास 6, और ये x बार कितना था, ये रहा 15, तो कितना आएगा -9। फिर ये कंटिन्यू आप क्या करोगे, इसे माइनस करते रहोगे, तो -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 और 9, ये आ गया मेरे पास x माइनस एक्स बार। अब देखो फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जो पर्टिकुलर हर एक नंबर है, आपको हर एक नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो कितना, 9 का स्क्वायर 81, इसका 49, 5 का 25, 3 का 9, -1 का 1 और 1 का भी 1। ये ध्यान रखना, जो अगर स्क्वायर करने पर अगर माइनस का साइन तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का साइन तो प्लस का ही रहेगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और 9 का वापस 81। अब देखो ये साइन है, ये साइन किसके लिए, इसका इन सब का क्या करना है, आपको टोटल करना है। इसका मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये जो भी दिया है इन सबको आप क्या कर दो, टोटल कर दो। अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 330। समझ गए, ये था मेरे पास समेशन x माइनस एक्स बार। अब जो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस का, तो वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर आ रहा है इसमें ना, तो 1/n, n कितना था मेरे पास 10 इंटू 330 इक्वस टू 33। ये तो क्या था मेरे पास वेरिएंस। और अगर आपको बोले स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ना सिग्मा, सिग्मा इक्वस टू रूट में जो वेरिएंस आया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट में जो वेरिएंस होता है वही होता है। तो वेरिएंस आया था मेरे पास 33, तो इसका अगर मैं रूट निकाल दूँ तो वो क्या आएगा, सिग्मा। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप आगे कर लेना, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू आएगी लगभग, ये 5 और 6 के बीच है, तो 5.7 के आसपास की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ये आ गया मेरे पास क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन किसके लिए है, ये जो आपको अगर डायरेक्ट दिया गया हो, डायरेक्ट का मतलब जो केवल एक्स ही दिया गया हो आपको। अब अगला जो क्वेश्चन जैसे हमने इसमें देखा था, या और जो पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, अगर आपको डायरेक्ट दे दे तो, और आपको ऐसे टेबल दे दे तो, अब की बार अगला क्या दे रहा है, आपको एक टेबल दे रहा है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है टेबल के लिए, एक्स दे देगा अगला 4, 8, 11, 17, 20, 24 और 32। एफ दे देगा 3, 5, 9, 5, 4, 3 और 1। ये दे देगा अगला, आपको टेबल दे देगा। अब देखो निकालना क्या है आपको, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले क्या निकालोगे, इसके अंदर आप इसका एक्स बार यानी कि मीन, मीन निकालने का सबसे अच्छा तरीका, एफ दे रखा है, एक्स दे रखा है, कुछ नहीं करना। एफ और एक्स को क्या करना है, केवल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। एफ और एक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 12, 40, 99, 85, 80, 72 और 32। अब मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा एफ, यानी एफ जो दिया है उसको प्लस कर दो, और सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ और एक्स जो दिया है आप उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। एफ और केवल एफ को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा इसके अंदर वैल्यू 30, और सिग्मा एफ एक्स को प्लस करोगे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है एफ और एक्स को जो मल्टीप्लाई किया उसको आप प्लस कर दोगे। टोटल करने पर आपके पास वैल्यू आएगी 420। अब जो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, आपको सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना था 420, और सिग्मा एफ है मेरे पास 30। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 और 2, 12। 12 मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार, जो एक्स बार यानी कि जो मीन आएगा मेरे पास क्या आएगा, इसके अंदर की बार 12 आ जाएगा। अब ये तो केवल क्या है इसके अंदर 12 14 आएगा।
ये आ गया, केवल एक्स बार आएगा। अब हमारे को क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसके सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, न कोई मॉड्यूलस है इसके अंदर, आपके पास डायरेक्ट निकालना है। एक्स ये रहा, एक्स बार ये रहा। एक्स बार था मेरे पास 14, एक्स था मेरे पास 4। तो आपको क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। ये आएगा माइनस का 10, माइनस का 6, फिर माइनस का 3, 3, 6, 10 और 18। ये आ गई मेरे पास कुछ नॉर्मल वैल्यू। अब देखो वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर मीन डेविएशन था तब तो एफ और एक्स को डायरेक्ट केवल मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। अब की बार क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो ये जो भी आएंगे इसका क्या निकालना आपको, स्क्वायर 10 का 100, 36, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर का मतलब जो डिजिट है उसको उसी से वापस मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो 3 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 6 को 6 से किया 36, 10 को 10 से किया 100 और 18 को 18 से किया 324 आया। अब इसको भी प्लस नहीं करना है, अब आपको दे रखा है एफ, तो एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से। ये रहा एफ दे रखा है, ये रहा 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करते रहे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300 और 180, 81, 45, 144, 300 और 324। ये आ गया मेरे पास एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक बार वापस देख लो, एक्स दे रखा था आपको, एफ दे रखा था। तो एक्स और एफ दिया है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसके अंदर मीन निकालना होता है। मीन निकालने के लिए एफ और एक्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। आपने इन सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ और एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए जो दिया गया इन सबका क्या कर दो आप, टोटल कर दो। इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे तो मेरे पास आएगा सिग्मा एफ और एक्स। इसका टोटल करोगे तो मेरे पास आएगा सिग्मा एफ। अब मीन निकालने के लिए मेरे को चाहिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स था मेरे पास 40, सिग्मा एफ था मेरे पास 30। दोनों का प्लस किया और सोल्व किया तो मेरे पास एक्स बार आ गया 14। 14 क्या है, मेरे पास मीन है। मेरे को चाहिए था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो एक्स बार था और एक्स था इसको क्या करूँगा, आपस में माइनस करूँगा। तो एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेंगे। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स तो ये रहा, एक्स बार ये रहा। 4 में से ये 14 माइनस करेंगे -10, 8 में से करेंगे तो 6, 11 में से करेंगे तो 3। ऐसे करते करते हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारे पास इसके अंदर क्या करते हैं, अब की बार एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते हैं। ये जो डिजिट दी गई है होल स्क्वायर का मतलब इस 10 को वापस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये आया। इससे पारनी पड़ेगी, इसके बाद मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको जो एफ दिया हुआ उससे। एफ देने के बाद ही आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका एफ सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर नहीं, इन सबको क्या करूँगा मैं, टोटल करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी 1374। ये आ गया मेरे पास सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार। अब जो फॉर्मूला था वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था, वेरिएंस का फॉर्मूला